हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास टू में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस को आप उर्दू में जुमला कहते हैं और हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप of words that makes a complete sense is called the sentence। यानी शब्दों का वह समूह जिससे हमें वो वाक्य समझ में आ जाए या अल्फाज का वो मजमूआ जिससे हमें मुकम्मल मतलब वाज़े हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस को फंक्शन के बेस पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है और कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ही है, कहीं पर गो है, कहीं इट है, कहीं पर ऑरेंज है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को जोड़ने से हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही इट्स एन ऑरेंज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब आता है और इस सेंटेंस में हम कभी क्लॉज भी पढ़ते हैं, कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पढ़ते हैं, मेन क्लॉज भी इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये टोटल आ गया है सेंटेंस में, इंक्लूड द सेंटेंस। अब देखेंगे फंक्शन के बेस पे कितनी टाइप्स होती है सेंटेंस की। आपकी कोई भी स्पर्धा परीक्षा हो, आपको स्टडी करना होगी सेंटेंस से, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सेंटेंस। क्योंकि सिंथेसिस बेस पे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये भी सेंटेंस है, लेकिन फंक्शन के बेस पे 4 टाइप्स है। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट भी कहते हैं, और यही स्टेटमेंट जो है आपका सादा जुमला उर्दू वगैरह में होता है। अब किसे कहते हैं? कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सिंपल भाषा में बात की जाती हो, यह स्टेटमेंट आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनोज लिव्स इन मुंबई। मनोज सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, और हमें मुकम्मल मतलब वाज़े हो रहा है कि ये सेंटेंस है। देन आई विल मीट यू टुमारो। मैं आपको कल मिलूँगा। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट है, देन सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो ये था असर्टिव सेंटेंस, और इस असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसको जो है हम अफर्मेटिव और दूसरा जो पार्ट्स होता है नेगेटिव कहेंगे। अब अफर्मेटिव यानी हम सिंपल भाषा में बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल, चिंटिया sings a song। चिंटिया गाना गाता है। ओके, अब यहाँ पर चिंटिया सब्जेक्ट है, सिंग्स ये वर्ब है और अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, चिंटिया गाना गाता है। अब इसका निगेटिव क्या होगा? तो चिंटिया सिंग्स डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। चिंटिया गाना नहीं गाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए,
नेगेटिव सेंटेंस की कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करिए आप, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कुछ सेंटेंस में नेवर, इस तरह के नो, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग यूज़ होता है। तो ये था असर्टिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड। देन नंबर 2, इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। नंबर 2, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं हम? इसे उर्दू में आप हुक्मिया जुमला वगैरह भी कहते हैं, और यही सेंटेंस जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशंस, इसके लिए यूज़ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत हुई है सेंटेंस की कि दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। कहीं पर बोला जाता है आपको गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, ओके। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि पानी दो। देन हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। देन डॉक्टर कहेंगे आपको, एडवाइस देंगे, टेक अ मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशंस। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। लास्ट में हम देखने वाले हैं किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। देन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज फिनिश। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें 2 टाइप्स है। नंबर 1, यस और नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं हम। नंबर 2, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस किसे कहते हैं? कोई भी एक टेंस लो, उसके 4 स्टेटमेंट बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप एंड WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस नो क्वेश्चंस किसे कहेंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है इन इंग्लिश लैंग्वेज, भाषा में जो है हम 24 हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं कॉमनली, सब मिक्स करके, प्राइमरी और। देन विल यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे? यहाँ पर एक तो आपका आंसर होगा यस या फिर नो। कहीं भी जाते हैं हम, कोई चाय पिला रहा है तो क्यों नहीं पिएंगे? पी लेंगे, बल्कि हम बोलेंगे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी भी पीते हैं, शरबत है शरबत भी पी लेंगे, है ना, जूस है जूस भी पी लेंगे, सब पीते हैं। देन किसी ने कहा आपको आर यू गोइंग टू नागपुर, क्या तुम नागपुर जा रहे हो? नागपुर जाओ, आगरा जाओ, कोलकाता जाओ, जहाँ जाना है जाओ। किस लिए जा रहे हैं वो आपको पता है। तो यहाँ पर हमको देखना है सवाल जो बन रहा है क्वेश्चन, एक तो आएगा इसका यस या फिर बोलेंगे हम नो, इसको भी कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो, अंडरस्टैंड। तो ये है यस नो टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। उसी तरह हैज़ ही मनी, क्या उसके पास पैसा है? क्या उसके पास पैसे है? होटल में जा रहे चिंटिया बिरयानी खाने, तो उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं क्या उसके पास पैसे है? नहीं तो बर्तन साफ करना पड़ेगा। देन उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, डज शी लाइक अ मैंगो, क्या वो मैंगो पसंद करती है? तो यहाँ पर डज, हैज़, आर, विल, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, विल, शॉल, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव, हैज़, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब
अगर स्टार्ट में आते हैं उनके बाद सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट जिसका आंसर यस या नो में होता है, तो इसे कहते हैं हम यस नो क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? ये नंबर 1 पार्ट्स हो गया चिंटिया का। नंबर 2 पार्ट्स को कहते हैं हम WH क्वेश्चंस। और WH क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको ज़्यादा की बातें बताना होती है। क्यों जा रहे हैं, किसी ने पूछा आपको क्या चाय पियोगे आप, तो अब आप पी तो रहे हैं, क्यों पिएंगे, कैसे पिएंगे, कब पिएंगे, देन क्यों जा रहे, कैसे जा रहे, कब जा रहे, उसके पास पैसे कहाँ से आए, कितने पैसे हैं, डज शी लाइक अ मैंगो पसंद क्यों करती है, क्यों खाती है, क्यों पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं। यहाँ हम ज़्यादा की बातें करते हैं WH में, इसलिए इससे कहते हैं WH क्वेश्चन। और इसलिए क्योंकि इसमें WH की शुरुआत होती है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आ गया व्हाट। देन हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हाई डज ही लेट, वो लेट क्यों होता है। देन व्हेन विल शी कम, वो कब आएंगी। तो यहाँ पर हमें आपको व्हाट है, कोई थिंग का नाम बताना है, पर्सन का नाम बताना है, मैनर बताना है, रीज़न बताना है, टाइमिंग बताना है। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, आपको एड्रेस बताना है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न होंगे। तो इंट्रोगेटिव को कहते हैं हम सवालिया जुमला, प्रश्नवाचक वाक्य। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम नंबर 4 देखते हैं, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए आप लोगों को जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं महाटेट जो 2017 में हुए, एनालाइज करो। डायरेक्ट जीके बेस या फिर डायरेक्ट ग्रामर का ऐसे क्वेश्चन नहीं, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट चेक कर रहे हैं। कभी सेंटेंस को पहचानने का, कैसे पहचानने का, या कभी वोकेबलरी पर क्वेश्चन, कभी मीनिंग पूछा। डायरेक्ट नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, आपका IQ लेवल चेक किया जा रहा है। नहीं तो बहुत सारे उस समय हमें बहुत हार्ड लगता है, लेकिन बाद में थोड़ा हम ध्यान देते हैं, अरे यार बहुत ईजी था क्वेश्चंस। तो टेंशन नहीं लेने का आपको। नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, तो हम ताज्जुब जाहिर करते हैं, खुशी, गमी, है ना। तो ऐसे इसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और हमें ये याद रखने का है कि किस प्रकार असर्टिव में लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है। इम्पेरेटिव की शुरुआत वर्ब से होती है, लास्ट में फुल स्टॉप यूज होता है। इंट्रोगेटिव में एक तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होगा या WH, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। और एक्सक्लेमेटरी में एक तो आपका व्हाट या हाउ आता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। जैसे व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन हाउ टेरिबल, कितना भयानक, हाउ टेरिबल ही इज। अब चिंटिया सो गया बढ़िया मेकअप करके, बड़े बड़े हेयर उसके, सुबह में उठ गया, ये बाल खड़े हो गए, मुंह फूल गया, एकदम अलग कंडीशन में। उसके भाई ने, उसके फ्रेंड ने देख लिया उसको सुबह में उठते से, हाउ टेरिबल, कितना भयानक। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से शब्द यूज करते हैं। आउच, डैट हर्ट्स, ये भी एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है। आउच, डैट हर्ट्स। इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं, जैसे लुक, हु इज हियर। लाइट चली गई, अचानक कोई दिख गया आपको या डर गए आप,
तो उस समय एकदम डर आपके अंदर आ गया है, तो आप कहेंगे लुक हु इज़ हियर, यहाँ कौन है। आवाज़ आई आई एम चिंटिया, मैं चिंटिया हूँ, क्योंकि वो टेरिबल हो गया था, तो यहाँ आपको चिंटिया दिखाई देगा अंधेरे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे सेंटेंस फंक्शन के बेस पे सेंटेंस की टाइप्स। तो हम देखेंगे सेंटेंस की नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी ध्यान में रखिए, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल स्टेटमेंट जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन वर्ब से स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशंस, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप ही रहेगा, ये अच्छी तरह से याद रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजीली पहचान सकते हो आप, WH टाइप या फिर यस नो टाइप, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ध्यान से देखना है आपको। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ज़्यादातर हम लोग व्हाट और हाउ ही याद रखते हैं, लेकिन लास्ट में ध्यान में रखना एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट में व्हाट नहीं है ना यहाँ स्टार्ट में हाउ है। ओके, आउट दैट हर्ट्स, देन लुक हु इज़ हियर, लेकिन लास्ट में ये क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क है। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज का टॉपिक सेंटेंस क्या है, और ये सेंटेंस आपको सभी परीक्षाओं में, आप अगर BA, BSc या फिर D.Ed, B.Ed, TET, महाटेट या कोई स्पर्धा परीक्षा, पुलिस भर्ती, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी परीक्षा आप पास करो आपको पूछेगा। तो अच्छी तरह से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। इस तरह आपको अब 4 स्टेटमेंट दिए होंगे आपको, A, B, C और D। ओके, अब ये 4 स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी but he is, full stop, then open the door, number 3 had she money, had she money, and number 4 he sings a song। ये 4 स्टेटमेंट है। ओके, आपको बोला गया है चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, तो हमें पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसका स्टेटमेंट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, गेट, तो हम देखते हैं। तो यहाँ एक प्रोवर्ब और ईमानदारी सबसे अच्छा उसूल है, लेकिन ही इज़ वो, तो हमें ये करेक्ट नहीं लग रहा है। देन ओपन द डोर, ये ऑलरेडी इंपेरेटिव सेंटेंस है। हैड शी मनी, तो ऑलरेडी ये तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये भी रॉन्ग होगा। देन नंबर 4 ही सिंग्स अ सॉन्ग, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हमने इससे पहले देखा था चिंटिया ने गाना गाया या चिंटिया गाना गाता है, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या कि वो गाना गाता है, तो दिस इज करेक्ट। तो इस तरह आपको प्रश्न आ सकता है, या फिर चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन, असर्टिव से इंट्रोगेटिव या फिर असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी कन्वर्ट करना, सेंटेंस को कन्वर्ट करना, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। जिस तरह चूज द करेक्ट असर्टिव पूछा गया है, तो इसके ज़रिए आपको आ सकता है चूज द करेक्ट आइडेंटिफाई असर्टिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, या चूज द करेक्ट आइडेंटिफाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोई भी प्रश्न हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पेपर सॉल्व करना है, और हम
प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ 2017 में महाटेट, उसमें कौन कौन से इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।